जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अगले साल के सीएसएस की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी आप लोगों ने। सो व्हाट आई थॉट इज़ कि आपके साथ एक सोल्यूशन शेयर करते हैं जो इस साल सीएसएस अकाउंटिंग का पेपर हुआ 2025 का सब्जेक्टिव पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे था। जी तो स्टूडेंट्स उसने दिया जी एबीसी ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटर ओन्ड बाय मिस्टर अली है। फाइनेंशियल डिटेल्स उसकी दे दी उसने एज ऑफ December 31st 2024। और डिटेल्स देने के बाद वो हमें कहता है जी रिक्वायर्ड है कैटेगराइज दी अबव डिटेल्स अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। एक चीज़ पार्ट 5, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था जी पार्ट ए। एंड पार्ट बी इज़ प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर एबीसी एज ऑफ 31st December 2024 यूजिंग इन्फॉर्मेशन अबव, ये 15 मार्क्स का था। सो टोटल क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। पार्ट ए इज़ 5 मार्क्स, पार्ट बी इज़ 15 मार्क्स। सो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बननी थी इसकी। अच्छा अगर थोड़ा सा ओवरव्यू स्टूडेंट्स आपको दे दूँ कि पेपर पैटर्न का एग्जामिनर का, तो ये है कि पेपर 1 में जनाब हमारे 50 मार्क्स होते हैं फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड 50 फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये होती है जिसमें से 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हो गए। सो पीछे 40 हमारे पास बच गए फॉर दी सब्जेक्टिव पार्ट। सो आपने 2 सवाल 20-20 नंबर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट में से करने हैं और 2 ही सवाल 20-20 नंबर के आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट में से करने हैं। सो ये पेपर पैटर्न है। और ये जो क्वेश्चन है बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल वो एक लाजमी देता ही देता है, चाहे बैलेंस शीट दे इनकम स्टेटमेंट दे, विच है वो पैटर्न है गिव्स। पहले बहुत ज़्यादा वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फोकस करता था, अब उस तरीके से नहीं कर रहा। या ट्रायल बैलेंसेस पहले बहुत दे देता था, अब उस तरह नहीं दे रहा अब। लेकिन ये है कि किसी न किसी फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो बैलेंस शीट हो इनकम स्टेटमेंट हो, वो देता ज़रूर है। सो ये क्वेश्चन है जी, इसको हम क्वेश्चन को देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना था। पहले इसका पार्ट ए देख लेते हैं। डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इक्वेशन को सॉरी हमने कैसे डिटेल करना है। सो हमारी पहली चीज़ है कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है जी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। अच्छा, लाइबिलिटीज़ को हम डेट भी कह सकते हैं, ये जो है this could also be liabilities or debt is one and the same thing, plus equity is equals to assets। यानी कि एसेट्स वो हो गए जो हमारे पास कंपनी के टोटल नेटवर्थ है या जो टोटल ओनरशिप है कंपनी की, जबकि लाइबिलिटीज़ या डेट वो है जो हमने कंपनीज के पेबल है जो पे ऑफ करने हैं। एंड इक्विटी इज़ दैट पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो ओनर्स ने खुद अपनी जेब से डाली है। ये वो पार्ट है फाइनेंसिंग की जो कि हमने कहीं से उधार ली, एंड दैट इज़ लाइबिलिटीज़ एंड डेट। और वो पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो कि ओनर्स या शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं इनटू द बिजनेस, दैट इज़ नोन एज दी इक्विटी। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इसमें शेयर होल्डर्स वगैरह होंगे नहीं, ओनर का अपना जो सा इन्वेस्टमेंट है सोल इन्वेस्टमेंट वो हम काउंट करेंगे या वो ही कंसिडर होगा। सो हमारे पास हेड्स हैं जी, करंट अकाउंटिंग, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी, 3 मेन हेड्स हैं। इसकी हम अगर एसेट्स की सब डिवीजन देखें तो करंट एसेट्स हैं एंड फिक्स्ड एसेट्स हैं। सो करंट एसेट्स में हमारे पास कैश इन हैंड आ गया विच इज़ मोस्ट लिक्विड एसेट। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल आ गए जो कि हमने उधार दूसरे लोगों से कलेक्ट करना है। एंड देन इज़ इन्वेंट्री जो कि जिसको हमने सेल करके अपना प्रॉफिट या रेवेन्यू कमाना है। सो दीज आर द 3 करंट एसेट्स और ये इनकी लिक्विडिटी की भी यही सीक्वेंस है। इन्वेंट्री इज लीस्ट लिक्विड जबकि कैश जो है वो मोस्ट लिक्विड होता है। और जनाब फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जो कि कन्वर्ट नहीं होते इनटू कैश या टाइम लेते हैं टू कन्वर्ट इनटू कैश, ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसमें एक हमें उसने फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है दैट इज़ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है। अगली बात करते हैं जी हम लाइबिलिटीज़ या डेट की। तो करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हमारी है अकाउंट्स पेबल जो कि हमारी नियर फ्यूचर आइदर लेस दैन 3 मंथ्स में पेबल होती हैं। और फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे पास मोर देन ए ईयर का उनका मेचोरिटी होती है, दैट इज़ लोन्स पेबल है इस केस में जो हमें उसने दिया हुआ है। अच्छा, इक्विटी की साइड देख लेते हैं। या ओनर्स इक्विटी जो उसने इन्वेस्टमेंट की, फिर ड्राइंग्स वो पैसा जो उसने अपने बिजनेस में से निकाला,
और नेट इनकम वो जो उसने बिजनेस में से कमाया, ये तीनों चीज़ें इक्विटी का हिस्सा होती हैं। अच्छा, नेट इनकम जो सी है, ये नेट इनकम इसको हम अज्यूम करेंगे, उसने सिंपली दी हुई है, ये हम अज्यूम करेंगे कि ये आफ्टर टैक्स नेट इनकम है एक चीज़, और इसमें से हमने क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो डिविडेंड्स वगैरह तो पे नहीं करने, सो इट इज़ ऑल फॉर दैट वन ओनर मिस्टर अली है जो उसका होगा सारा कुछ, तो डिविडेंड्स तो पे नहीं होने, सो नेट इनकम सारे के सारे बिजनेस में हम वापस ले जाएंगे एज प्रॉफिट। अब इसकी हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट हमारे पास ये है जी कि कैश आ गया, सबसे लिक्विड एसेट 50,000, देन अकाउंट्स रिसीवेबल, देन इन्वेंट्री, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट इज 200,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स वो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कह लें जो कि हम यूटिलाइज या यूज़ कर चुके हैं। सो पीछे जो बच जाता है उसकी एसेट की वैल्यू ऑफिस इक्विपमेंट की, दैट इज़ 1,60,000। सो टोटल हमारे पास आ गया 4,10,000 रुपीज़। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की साइड। शॉर्ट टर्म इक्विटी हमारे पास है जी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी सॉरी है अकाउंट्स पेबल 60,000 एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दैट इज़ लोन्स पेबल इज़ 100,000। सो 1,60,000, 1,60,000 इज़ आवर टोटल डेट। उसके बाद हमारे पास है जी इक्विटी का सेक्शन जिसमें ओनर्स कैपिटल है 300,000, लेस कर देंगे हम ड्राइंग्स क्योंकि वो पैसा उसने बिजनेस में से निकाल लिया। सो 270 पीछे बच जाएगा, और इसमें हम ऐड कर देंगे नेट इनकम, वो इनकम जो उसने इस साल में से कमाई वो इस बिज़नेस में वापस ऐड हो जाएगी। सो दैट कम्स आउट टू बी 3,60,000। सो 3,60,000 प्लस 160,000 इज इक्वल्स टू 520,000। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस नहीं होगी, ये बैलेंस शीट जो सी नॉर्मली इट शुड बैलेंस आउट, लेकिन इस केस में ये बैलेंस नहीं हो रही, इसमें 90,000 का डिफरेंस है। ठीक हो गया, 90,000 नहीं है सॉरी, 110,000 है, 1,10,000 का डिफरेंस है। सो ये हमारा आज का सोल्यूशन था। आई थॉट आई शुड शेयर इट ताकि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में इजी हो सके। सो वीडियो आज की अगर अच्छी लगी हो अगर तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप ज़रूर पूछें, क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स ओपन होता है। कोई सलूशन आप चाहते हैं हम दें वो भी ज़रूर बताएं। एंड पे अगेन स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।